एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सीटेट और एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस एंड पेडागोजी के, वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है आपके साइंस एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलेंगे, जरा क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या तो हम एग्जामिनेशन हॉल में है या फिर हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन के अंदर में नेगेटिव स्टेटमेंट है उसमें नहीं को आपको हाईलाइट करना है। आगे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट, रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं पूछा था, उसके हिसाब से हम जाएंगे तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखेंगे, सही पर पूछा है। सभी अधातुएं गैस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अधातुएं अतन्य या तन्य नहीं होती हैं, 100% ये वाला जो है करेक्ट है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, अब देखा जाएगा तो इनका भी एक्सेप्शन है। सभी धातुएं कठोर होती है, इसका भी एक्सेप्शन है। सभी अधातुएं जो गैस होती है, इसका भी एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो 100% करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक, आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है, यानी कि ये आपके पास कैसा हो जाएगा, मैन मेड फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। मैन मेड यानी ये नेचुरल तरीके से नहीं पाया जाता है, जिसे प्राकृतिक स्रोत, यहाँ पर क्या हो गया, नेचुरल सोर्स, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये आपके पास हो जाएगा नेचुरल सोर्स से मिलता है। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, जैसे ये नेचुरल सोर्स से मिल तो रहा है, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। नेचुरल सोर्स से मिल तो रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, मैनमेड फाइबर। तो वाई क्या हो सकता है, एक्रेलिक, जूट, नायलॉन, रेयन। तो अब ध्यान रखेंगे, ये एक मैनमेड फाइबर हो गया, मैनमेड फाइबर हो गया। जूट हमें पता है कि जूट की खेती होती है। रेयन के साथ क्या है, ये वुड पल्प का बनाया, वुड पल्प से मिलता है, उसके बाद ये मानव निर्मित रेशा है। तो आपके पास सी वाला ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं जरा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। क्या यह आभासी आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभासी और समान साइज का होगा, या वास्तविक और आवर्धित होगा। तो ध्यान से देखेंगे, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं, पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित होती हैं, उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है, यानी यहाँ पर है केमिकल चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, केमिकल चेंजेस के अंदर देखेंगे तो हमेशा आपके पास नई चीजों का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन, भोजन का पकाना, पानी उबलना, जल में चीनी को घोलना। पानी उबलने में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में सिर्फ आपके पास उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड जो है वो आपका किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेशन, वाष्पीकरण स्टार्ट होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं। आगे, लोहे को जंग लगना, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को। लोहे को जंग लगने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपने लोहे को, अगर आपने खुले एयर में रखा है, मॉइस्चर वहां मिल रहा है, एयर का कांटेक्ट अगर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रस्टिंग शुरू हो जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगा। और केमिकल चेंजेस के अंदर में नई चीजों का फॉर्मेशन होता है, तो लोहे का जंग लगना तो 100% श्योरिटी है केमिकल चेंज के अंदर आता है। दूसरा, कागज का जलना, किसी भी चीज को जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने देखा लकड़ी पर आग लग गई तो हम क्या रेत डालते हैं या पानी डालते हैं ताकि वो बुझ सके। तो एक्चुअल में उसका रीजन क्या है कि आप जो जल रहा है उस पर आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को आप रोक रहे हैं। इसका मतलब है कागज का जलना तो 100% श्योर है केमिकल चेंज। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन के लिए मैंने ऑलरेडी हमारी जो क्लासेस हो चुकी है उसमें मैंने आपको पूरा डाइजेशन सिस्टम बहुत कंप्लीट बताया, बट फिर भी मैं एक ग्लिम्स बता देती हूँ। हमारा जो भोजन का जो डाइजेशन होता है एक्चुअल में स्टार्ट हमारे माउथ से होगा। फूड पाइप के अंदर कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता। स्टोमक के अंदर में जो हमारा खाना है वो 4 से 5 घंटे रहता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि आगे चलकर जो बाइल जूसेज है या फिर पेनक्रियाटिक जूसेज है, एंजाइम्स है, ये सब कुछ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरा खाना आपका डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब है ये भी आपके पास केमिकल रिएक्शन के अंदर में या केमिकल चेंजेस के अंदर में जरूर आएगा,
भोजन का पाचन, तो हम 100% श्योर हो गए ये तो हमारा केमिकल चेंजेस के अंदर आएगा ही आएगा। फिर भी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो बैक ऑफ द माइंड में लगता है जो और ऑप्शन एक बार थोड़ा देख तो लेते हैं। इसमें देखिएगा, पानी उबलना, कांच तोड़ना, ध्यान से समझिएगा, कांच तोड़ने का मतलब हो गया कि आप उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। कागज को फाड़ना, शेप को चेंज करे, तो ये सब फिजिकल चेंजेस के अंदर आएगा, ना कि आपके रासायनिक या केमिकल चेंजेस के अंदर में। तो हमने यहाँ पर देख लिया। फिर आता है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। यहाँ से भी हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपका फिजिकल चेंजेस के अंदर आएगा, ना कि केमिकल चेंजेस के अंदर। तो यहाँ पर 100% श्योर था हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारे पास में। नीचे दिए गए प्रकाश के किन गुण धर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? अब ध्यान से समझिएगा, छाया बनने के लिए क्या होना चाहिए। सपोज करिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे सामने एक लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स जो है मेरे आर पार नहीं जा पाएगा, करेक्ट है, नहीं आर पार जा पाएगा, तो इसके पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होना वो लगेगा, यहाँ पर एक छाया बनने लगेगी। होता तो यही है, सूरज की रोशनी आपने देखी होगी कि सुबह में कुछ अगर सूरज की रोशनी आपके ऊपर है तब आपका जो है छाया कैसी बन रही होती है, शाम के टाइम कैसी बन रही होती है, देखा होगा आप सबने, है ना। तो इस स्टेटमेंट के यानी यहाँ पर टोटल जो फोकस है वो किस चीज पर है, छाया बनने की परिघटना के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन के स्टेटमेंट देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये देखिएगा, ये तो 100% होता है कि जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करेगा, 100% श्योरिटी है। फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक किया कहां पर किस ऑप्शन में था, तो हमें देख लिया ना इसमें है ना इसमें, और हम 100% श्योर है कि इसके अंदर में तो ये होगा ही होगा, फर्स्ट तो होगा ही होगा। आगे देखते हैं, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये छाया बनने के बारे में पूछा है, उसका इससे रिलेशन नहीं लग रहा। दूसरा, प्रकाश 7 वर्णों से रंग मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम पढ़ते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में क्या होती है, आपकी डिवाइड हो जाती है, इसी वजह से आपका विबग्योर जो बनता है वो इसी वजह से बनता है। रेनबो भी जो व्हाइट लाइट है वो 7 अलग अलग कलर की लाइट में भी दिखता है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये आपका डिवाइड भी हो जाते हैं, विबग्योर इसी फॉर्मेट में इसी सीरीज में ही बनता है, ये सब कुछ सही है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन छाया बनने से नहीं है। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक, आगे, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता तभी तो, अगर मान लीजिए मेरे से आर पार हो जाएगा तो छाया तो बनेगी नहीं ना। अब मेरे ऊपर सोर्स ऑफ लाइट पड़ रही है, मेरे पास यहाँ पर लाइट पड़ी, लेकिन वो मेरे से आर पार नहीं हो पाई, इसी वजह से छाया बन रही थी। तो फिर हमने देख लिया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। ये तरीके आप अपना टाइम बचाकर ऑप्शन को भी देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं जरा 7th क्वेश्चन पे जरा हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। अमाशय में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो छोटे मोटे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उसके अंदर में जैसे अगर आपने देखा होगा, आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, कई बार होता है ना, हम शादी के खाने से होकर आए या ज्यादा खाना खा लिया तो कई बार ऐड दिखाता है कि जो हमें ना बहुत अजीब सी एसिडिटी जैसी लग रही है तो लोग बोलते हैं भाई इनो ले लो या XYZ, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने टीवी में कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो होता क्या है, हमारे अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, HCl, इसी वजह से यहाँ पर ये एसिडिक होगा। आगे, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। जब X की अधिक्य में श्रावित होने लगता है, कई बार आपने देखा होगा लोगों को एसिडिटी होने लग जाती है, मतलब यहाँ तक गले तक ऐसा फील होने लगे कुछ जल सा रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो जब X अधिक स्रावित होगा, इसका X का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो जब हमें ये साफ साफ समझ में आया कि हमारे अमाशय के अंदर में HCl पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, भोजन के पाचन में मदद भी करता है, लेकिन मान लीजिए हमारे स्टोमक में HCl का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया, लोगों को कई बार एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, मैदे की चीजें खा ली या कुछ भी, ये छोटी मतलब आपका ये मान के चलिए मीडियोकर एज में भी हो सकता है, आपका छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है इस तरीके से, मीडियोकर में भी, और जो आपका ओल्ड एज है उनको तो होती ही होती है। आप कई बार एसिडिटी के आपने इश्यू सुने होंगे आपने, है ना, प्रेगनेंसी में भी कई बार ऐसी तरीके की चीजें होने लग जाती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। अब एक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब क्या पूछा था, X और Y, एक चीज और, आपका सीक्वेंस क्या पूछा है, पहले X पूछा है एंड Y पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी
इस तरीके से भी परेशान कर सकता है। तो एक्स और वाई का सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो एक्स तो हमें साफ साफ पता था हमाशा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर इसके बाद ये ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों ऑप्शन में से ही आपको ढूंढना है। करेक्ट? क्यों? 100% श्योर है कि हमाशा में हमारे पे क्या मिलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, अब मुझे ये भी पता है कि आगे चलकर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हो जाएगा, जो बेसिक नेचर है उसका, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, कहीं ना कहीं उपचार के लिए यूज होगा। तो 100% है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया भाई सबको? ये तरीका है, आप अपना टाइम भी सेव करेंगे, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे और सही आंसर पर आप इसी तरीके से जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं जरा हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जरा हम चलेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा नेक्स्ट वो देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर आप देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यहां पर हमने ये चीज ध्यान रखी, सही नहीं है बोला गया है। जब सही नहीं बोला गया, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये 100% करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में हमने डिस्कस किया था भाई, CO2 हो जाएगा, H2O मिल जाएगा, फिर आपके पास में यहाँ सनलाइट हो जाएगी, उसके बाद से क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल, फिर C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लिबरेट। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस करेंगे तो आपके पास में इसको और तरीके से हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर H2O भी करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे भी 6CO2 12H2O, इस तरीके से करेंगे। बट जनरल स्टेटमेंट में अगर आप देखिए तो यहाँ पर नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो है आपका ग्लूकोज। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये 100% श्योरिटी से हम कह सकते हैं, करेक्ट है। अब आता है श्वसन के एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिस्टल जो है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, ये आपका कैसा है? एक फिजिकल है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है मंजुला समतल दर्पण में, समतल दर्पण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? प्लेन मिरर के बारे में हम बात कर, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर आपके पास में प्लेन मिरर है, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपके पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे ऐसे पेंटिंग है, कितनी दूर पे खड़े थे? 5 मीटर पे। अब हो रहा है वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 मीटर यहाँ पर चली, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 मीटर। अब उसकी ओर दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अगर वो 4 यहाँ पर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 4 यहाँ पर भी होना चाहिए था, तो टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा, वो 8 मीटर हो जाएगा। प्लेन मिरर में जितनी दूर हम वहां पर खड़े हैं उसी के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए था। हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक, आगे चलते हैं जरा हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा हम चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पुतरोधी जो है आपके, प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होगी? तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। जिनके फीचर्स हमें पता है, इसी वजह से करेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कथन कौन से सत्य हैं? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे, प्रतिबिंब जैसा जो है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण का मतलब हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। करेक्ट, तो ये आपके पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो 100% 1 वाला तो सही है। अच्छा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। तीसरा, अब आते हैं थर्ड वाले पे। यहाँ पर आता है कि प्लेन मिरर के अंदर लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझ में आता है क्या? लेटरल इन्वर्जन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, हमारा जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा। इसी वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लेकिन अगर रियर व्यू मिरर में आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर रियर व्यू मिरर में देखेंगे एम्बुलेंस आपको सीधा सा दिखेगा। तो 1 और 3 तो हम श्योर हो गए, ये तो होगा ही होगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपने काट दिया। करेक्ट है, तो आपके पास इन दोनों ऑप्शन में से हम जरा देखते हैं। नेक्स्ट आता है, प्लेन मिरर के अंदर में आपका जो प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होगा। एक तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो ये हमारे पास 100% श्योर है, जिस साइज के हम हैं उसी साइज की हमको इमेज दिखती है। तो 100% श्योरिटी हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा हम चलते हैं, जरा हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पश्मीना शॉल बकरी के बाल से बनता है, करेक्ट। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है, भेड़ से प्राप्त होता है, करेक्ट। ऊंट का ऊन कारपेट कालीन बनाने में प्रयोग होता है, 100% करेक्ट है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन 100% करेक्ट बनता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से दीजिएगा, रेगुलर क्लासेस में मैंने आप लोगों को बता रखा है, लैक्टिक एसिड अगर आप देखेंगे तो ये किसके अंदर में हो जाएगा, आपका दही के अंदर में हो जाएगा। यहाँ से 100% आप जो है आप पकड़ सकते थे इस वाले ऑप्शन को। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, ध्यान से समझिएगा, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, दूध से दही बनाने के लिए यूज में आता है। और इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। पूरे ऑप्शंस को देखा, साफ साफ मुझे समझ में आ गया, बी का 1 केवल यहीं पर था। अब आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसिटिक एसिड के लिए अगर आप देखेंगे तो ये किसके अंदर हो जाएगा, सिरके के अंदर में। सी का ऑक्सैलिक एसिड पालक में मिलता है, 100% श्योर है। जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ते हैं, ये जो टॉपिक है ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। और नेक्स्ट आपका आता है एक्सॉर्बिक एसिड के लिए, जो कि हमें पता है कि नींबू वंश या फिर जो खट्टे फल है उससे आपका मिल जाएगा। तो ये थी आपकी ये जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले जो आपका सीरीज होगा क्वेश्चंस की, उनसे सीरीज में मिलेंगे। आप इसको मन लगा के पढ़ते रहिए और आई होप आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो एग्जाम्स होंगे जो भी होने वाले हैं, उन सब में आपको इन सारी क्लासेस से काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।